मोक संकल्प में आपका स्वागत है। देखिए, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो 99% स्टूडेंट ने ऐसा तरीका गलत लगाया जिसकी वजह से उनको टाइम ज़्यादा लगा। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि टाइम कम से कम लगेगा और ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन की दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको अगर पेपर में करना होगा तो हम ऐसे करेंगे कि वो 19:24 है और 3:4 हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है, तो इसका डिफरेंस 5 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। इसको 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 36 है, 4 9 36, ये पूछा है योग। 9 4 13, 2 1 3 1 4 गुणा 9 9 3 27, 9 चौके 36, 37 38, यही आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आप इस सवाल को इतनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर में यही करना है, यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हमने 19:24 को यहाँ 5 क्यों लिख दिया, ये 3:4 है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, और यहाँ 20 कैसे आ गया, 15 कैसे, ये 4 कैसे आ गया, ये 4 की वैल्यू 36 ही क्यों हमने लिखा, और ये आंसर 43 ये कहाँ से आ गया, 43 में 9 का मल्टीप्लाई क्यों करके 387 ये आंसर ला दिया। इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तभी आपको आएगा जब इसका आपको बेसिक तरीका पता हो। जब तक आप बेसिक तरीका आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आपको इसका बेसिक तरीका समझाते हैं कैसे हमने इसको किया। देखिए, 19:24 है और 19:24 है। ठीक, सही संख्या का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो 3:4 हो जाता है। ये 3:4 कब हो रहा है, यानी इसमें से जो घटा रहे हैं वो 36 आ रहा है। 36 मतलब सेम संख्या आ रहा है, इससे घटाने पे वही सेम संख्या आ रहा है, इससे घटाने पे, यानी ऐसा क्या सेम संख्या। देखिए, इसमें से घटा रहे हैं, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो 19 में से 3 गया 16 बच रहा है, 24 में से 4 गया 20 बच रहा है, लेकिन सेम संख्या के डिफरेंस नहीं आ रहा है। यही डिफरेंस है सेम बनाना है। इसका इससे डिफरेंस करने पर जो आएगा, इसका इससे डिफरेंस करने पर सेम आना चाहिए, क्योंकि इससे कितना घटा रहे हैं, 36 घटा रहे हैं, यानी सेम घटा रहा है तो सेम आना चाहिए। सेम बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका डिफरेंस ले लीजिए। 19 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। देखिए, यही 5 हमने डिफरेंस किया। सेम बनाने के लिए हम डिफरेंस निकालना है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। अब देखिए, इसका 5 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों का डिफरेंस सेम करिए। तो देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसको दोनों को 1 बना दीजिए या दोनों को 5 बना दीजिए। तो 1 को यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो 5 तिया ये कितना हो जाएगा, ये 15, यानी अब ये 15 हो जाएगा, और ये 5 चौका कितना हो जाएगा, ये 20, यानी ये नंबर अब 20 हो गया। अब देखिए, इसका अगर इसके डिफरेंस निकालेंगे, 19 में 15 का कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 24 में से 20 गया, डिफरेंस कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए, सेम आ रहा है कि नहीं, यानी यही 4 की वैल्यू दिया है, 36 घटा दिया जाए, यानी इससे घटाने पर ये 4 आ रहा है, इससे भी घटाने पर 4 आ रहा है, यानी सेम नंबर वो कितना है, 4 यूनिट है। यानी 4 की वैल्यू कितनी दी है, 36, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। 4 की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/4, 36/4, तो 1 की यूनिट की वैल्यू 4 9 कितना हो जाएगा, 36। 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गया। तो सवाल में कह रहा है संख्याओं का योग। संख्या कितना है, 19 + 24, यही तो संख्या, यही तो संख्या। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, हम एक चीज़ लिखेंगे। ठीक है, 19 + 24 यही संख्या, इतना यूनिट होगा। तो 19 + 24 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 2 1 3, 33 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। 1 यूनिट की वैल्यू 9 दिया है तो 33 यूनिट की वैल्यू 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27, 9 3 27, 9 9 4 13, 2 3 या 4, सॉरी यहाँ 43 होगा, 9 3 27, 9 4 36 37 38, 387 हो जाएगा। देखिए, 387, यही 43 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 9 की है ना, यहाँ यही आंसर हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई किया है, यही सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन का सिखाने का। तो ये जब आप सीख जाएंगे तब इसको इतनी जल्दी आप कर पाएंगे। देखिए, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे सवाल में जितना बचा रहा है, 36 घटा दिया जाए ऐसे कह रहा है, तो पहले इसको देखिए, घटाने पर सेम बच रहा है कि नहीं। देखिए, 19 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर 19 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बच रहा है। 24 में से 4 गया, यहाँ 20 बच रहा है, सेम बचना चाहिए। सेम नहीं बच रहा है तो क्या करो, इसका डिफरेंस निकालो, कितना है, 5 आएगा। इसका डिफरेंस निकालिए, 1 आया। अब दोनों को सेम करना है। सेम करने के लिए 5 है तो इसको भी 5 बनाओ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें किए, ये 15 हो जाएगा, 20 हो गया। तो 19 और 15 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, 24 और 20 का डिफरेंस 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू तो 36 दिया है, 1 की वैल्यू 9 निकाल लो, तो ये 19 और 24 43 हो गया, 43 यूनिट की वैल्यू 43 बोलेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। और पेपर में ऐसे ही करना है, बस इतना करना है, ये हम आपको समझाने के लिए बताइए। ये बहुत तेज़ करना है पेपर में, आपको विश्वास मानिए 15 से 20 सेकंड में आसान से हो सकता है। तो अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।